रिसेंटली मैं मॉम बनी हूँ। डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है एक महिला को, जिसे ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, जिसे इंड्यूस भी किया जाता है डिलीवरी टाइम में बच्चे को बाहर लाने के लिए। आपको यकीन नहीं आएगा कि वही पेन गाय को डेयरी इंडस्ट्री देती है। वो कैसे? कि जो गाय दूध नहीं देती है उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है कि वो पेन से दूध छोड़ देती है। आपको पता भी नहीं होगा कि डेयरी इंडस्ट्री में बछड़ों के साथ क्या किया जाता है। बछड़ों को तो जैसे ही वो होते हैं उसे माँ से अलग कर दिया जाता है। बच्चे माँ से अलग हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। कई जगह में ऐसा करते हैं कि जो बच्चा होता है जब वो मर जाता है या मार दिया जाता है, क्योंकि मारने के लिए ही उसे अलग किया जाता है। तो जब जब बच्चा मर जाता है तो उसके जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं और उसके अंदर भूसा डालते हैं, उसे सील देते हैं और जो गाय होती है उसके सामने रख देते हैं जब वो दूध निकालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब वो जो खाल बच्चा जिसे बोलते हैं वो जो बनाते हैं उसको जब माँ के सामने रखते हैं, माँ दूध छोड़ देती है स्मेल से, अपने बच्चे के स्मेल से। और कई जगह जब बछड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं उन्हें बूचर खाने दे दिया जाता है, कसाई खाने दे दिया जाता है। इसलिए ही हमारा इंडिया इतना सेकंड नंबर में बीफ एक्सपोर्ट में नहीं जा रहा है। हमारा इंडिया अभी सेकंड नंबर में बीफ एक्सपोर्ट में है। हमारा भारत जो कि गाय को गौ माता बोलता है और उसी गाय का दूध छीनता रहता है, उसको इतना प्रताड़ित करता है। ये कहाँ से न्याय है? क्या ये आप या हम अपनी माँ के साथ करेंगे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? गाय का जैसे ही दूध रुकता है कुछ महीने में फिर से उसको इंसेमिनेट किया जाता है। यहाँ पे इंसेमिनेशन बोलते हैं, उसकी योनि में हाथ डाल के एक बड़ा सा सुई जैसा होता है उसमें डाल के उसको गर्भवती किया जाता है। जो चीज़ सुनने में इतनी गंदी लग रही है, आप सोचिए वो देखने में कितनी भयानक हो सकती है, कितना पेन है उसमें। क्या गाय आपको कह रही है कि मेरी योनि में हाथ डालो? क्या गाय कह रही है कि मुझे ऑक्सीटोसिन लगाओ? अगर गाय ऐसा नहीं कह रही है तो क्या धर्म के नाम पर जो लोग पंडालों में दूध चढ़ा रहे हैं और दूध की नदियाँ बहा रहे हैं, ये क्या है? फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या इसमें क्या है? इसमें क्रूअलिटी है, इसमें हिंसा है। और जहाँ पर हिंसा है वहाँ पे भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। कई सारे लोग भगवान का नाम लेकर के उस आड़ में कहते हैं कि अरे कृष्ण भगवान जी ने भी तो दूध माखन खाया था, ये तो चढ़ाना ही पड़ेगा। देखो, पहली बात है, कृष्ण भगवान जी ने भगवत गीता का सार भी हमको समझाया है। और अगर आपको सच में ही कृष्ण को मानना है तो गीता पढ़िए ना। और जो लोग भगवान का नाम लेकर के उस आड़ में ये चीज़ें कर रहे हैं उन्हें गीता का कुछ भी नहीं पता। वो गीता से इतने दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लोक धर्म वाली चीज़ें करनी है। और लोक धर्म में अगर गीता आ गई तो लोक धर्म रह नहीं जाएगा। ये दूध की नदियाँ बहनी बंद हो जाएंगी, ये हिंसा बंद हो जाएगी, ये जो गाय को इतना प्रताड़ित किया जाता है वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। कई सारे लोग हैं जो जानते बूझते भी गाय का दूध का सेवन कर रहे हैं, ये जान करके भी कि गाय के जो मिल्क है वो इतने इजीली नहीं आ रहा। गाय नहीं कह रही कि मेरा दूध ले जा लो, लो पी लो। उसके बच्चे का हक छीन करके हमको दूध दिया जा रहा है। क्यों? ये हमारा स्वार्थ है, हमारा स्वाद है। हमें रोज़ चाय में दूध चाहिए, हमें बड़े बड़े पकवान चाहिए जो बिना दूध के पूरे होंगे नहीं। और अगर दूध नहीं मिलेगा तो हमारा तो एक दिन चलेगा नहीं। इसलिए ही आपको जागरूकता लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि आपके दूध के पीछे क्या हो रहा है। कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं अरे दूध आ रहा है, अरे डेयरी इंडस्ट्री से, सही तो होगा, साफ तो होगा, अच्छा तो होगा। जाइए देखिए, वहाँ जा कर के देखिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है आपके दूध के पीछे। ऐसे ही नहीं कहते हैं हम कि दूध का रंग लाल है, इसके पीछे बहुत बड़ा हिंसा है, इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है। आपको समझने की आवश्यकता है। अगर गाय को गौ माता बोला है तो माँ का दर्जा अगर नहीं भी दे सकते हैं तो इंसानियत के नाते ही उसको बख्श दीजिए। उसका जो राइट है
उसको वो राइट उसका अपना मिलना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हम वीगन हैं और वीगनिज्म है तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो गाय का अधिकार है। बात सिर्फ इतनी है कि उस जो गाय का जो दूध है उसके बच्चे पे उसका अधिकार है, ना कि हमारा अधिकार है। और जो हम इंसेमिनेट ऑक्सीटोसिन करते हैं, ये बहुत बड़ा हिंसा है। सोचिए, अगर इंसानियत ही हमारी ख़त्म हो जाएगी तो आगे का जो समय है वो कैसा होने वाला है आप सोच नहीं सकते। वो चीज़ें अभी दिख रही है, क्लाइमेट चेंज दिख रही है, इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं अभी, फिर भी हम होश में नहीं आना चाहते। हम अभी भी बेहोशी में ही ज़िंदगी अपना जीना चाहते हैं। तो जानिए यार, और प्लीज़ गाय का दूध बंद कर दीजिए और वीगन बनिए।